स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस लाइव सेशन में हम पढ़ेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री सब्जेक्ट के जो एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू की सीरीज चल रही है जिसमें आपके आज का टॉपिक है चैप्टर 4 इस्लाम का उदय और विस्तार। तो इस चैप्टर से संबंधित बच्चों 50+ एमसीक्यू हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि आपके टर्म 1 2021 के एग्ज़ाम के लिए और आगे भी अगर आपके एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं तो ये इसके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के लाइव लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और उनसे भी कहिए कि यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्रश्न और ऑप्शन दोनों पढ़ के बताऊंगा। उसके बाद आपको जो आपका अपना राइट आंसर लगता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, या फिर लाइव चैट में भी आप आंसर दे सकते हैं। और ज़्यादातर बच्चे आंसर देने की जरूर कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट, 600 से 1200 ईस्वी तक इस्लामी सभ्यता के मूल क्षेत्र कौन थे? मिस्र, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, यहूदी, तुर्की, इंग्लैंड। तो 600 से 1200 ईस्वी तक जो इस्लामी मूल सभ्यता के जो क्षेत्र थे वो कौन थे? अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में दीजिए, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मिस्र और अफ़गानिस्तान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हदीस या फिर हदीस कह लीजिए, ठीक है। तो ये हदीस क्या है? कुरान पर टीकाएं हैं, पैगंबर मोहम्मद के कथन एवं कृत्य हैं, जीवन चरित्र हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो हदीस है वो पैगंबर मोहम्मद के कथन एवं कृत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर है थर्ड, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट है अरब मक्का में 560 ईस्वी, 500 अरब सीरिया 590 ईस्वी, अरब मक्का 570 ईस्वी। तो बच्चों पैगंबर मोहम्मद का जो जन्म था वो अरब में हुआ था यानी कि मक्का में, और जो सन है वो है 570 ईस्वी, ठीक है। थर्ड हमारा ऑप्शन राइट है। फोर्थ क्वेश्चन है, अरबी लोग जो थे यानी कि अरब के लोग अधिकतर किस जगह रहा करते थे और उसका नेतृत्व शेख के द्वारा किया जाता था? यानी कि अरब के जो लोग थे वो ऐसी कौन सी जगह पे रहा करते थे जिसका नेतृत्व शेख के द्वारा किया जाता था? मठों में, झोपड़ी में, मंदिर में या फिर कबीले में? तो बच्चों कबीलों का नेतृत्व शेख किया करते थे, तो अरब लोग कबीले में रहा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पैगंबर मोहम्मद जो थे इनका अपना खुद का एक कबीला था, उसका क्या नाम था? कुरैश, मक्का, बेदुइन या फिर नखलिस्तान? तो पैगंबर मोहम्मद के कबीले का नाम है कुरैश, ठीक है बच्चों। देखिए ऑप्शन और क्वेश्चन आपको पढ़ के बताए जा रहे हैं, आंसर भी बताए जा रहे हैं। आपको जो आपका राइट आंसर लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में आके दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे 30 सेकंड का टाइम दूँ, 15-20 सेकंड का भी टाइम दूँ, तो आपकी वीडियो कम से कम 1 घंटे की बनेगी, इसलिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर है 6, पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं को खुदा का संदेश वाहक कब घोषित किया? 610 ईस्वी, 612 ईस्वी, 622, 632? तो पैगंबर मोहम्मद ने खुद को 612 ईस्वी में खुदा का संदेश वाहक घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, अब ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है क्योंकि इसमें काबा के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से हमें राइट ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन फर्स्ट है काबा मक्का में स्थित था, इसमें बुत रखे हुए थे और 1000 वर्ष वहाँ लोग, मतलब 1000 वर्ष के बाद वहाँ लोग इबादत गाह यानी कि धार्मिक यात्रा जिसे हज कहते हैं करने लगे। सेकंड है काबा को एक ऐसी पवित्र जगह यानी कि हरम माना जाता था जहाँ हिंसा वर्जित थी और सभी दर्शनार्थियों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। थर्ड, मक्का यमन सीरिया के बीच व्यापारिक मार्गों के चौराहे पर स्थित था, ये भी राइट है। तो बच्चों काबा के बारे में ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा, यहाँ पे देखिए ये जो थर्ड है मक्का यमन सीरिया, तो मक्का जो है वो काबा में ही जुड़ा हुआ है, काबा से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये भी राइट हमारा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन 4 इसका राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे देखिए कुछ कथन दिए जाएंगे, हमें उसको पढ़ के उत्तर देने हैं। तो पहला है कि अरब समाज के बारे में कथनों को पढ़ें, सही विकल्प का उत्तर दें। ऑप्शन फर्स्ट, अरब के लोग कबीलों में बटे हुए होते थे और ये खाना बदोश जीवन व्यतीत करते थे, राइट है। सेकंड है प्रत्येक कबीले के अपने देवी देवता होते थे, मक्का में स्थित काबा इन कबीलों के लिए एक मुख्य धार्मिक स्थल होता था
जिसे मुसलमान इसे पवित्र मानते थे। थर्ड है, प्रत्येक कबीले का जो नेतृत्व था वो एक शेख के द्वारा किया जाता था। राइट। कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर, लेकिन ज़्यादातर व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता के आधार पे उस जो नेतृत्व करता था शेख, उसको चुना जाता था। ठीक है। तो बच्चों काबा के बारे में, सॉरी काबा नहीं, अरब समाज के बारे में तीनों कथन हमारे राइट हैं। तो अब हम यहाँ पे सही विकल्प में अगर हम देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, तो यहाँ पे ऑप्शन जो फोर्थ हमारा है, पहला, दूसरा, तीसरा कथन अरबी समाज के बारे में राइट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। यहाँ पे बच्चों एक उसी तरह का प्रश्न है जिसमें हमें कथनों को पढ़ना है फिर उत्तर देना है। तो देखिए सबसे पहला है, हजरत मोहम्मद की प्रमुख शिक्षाएं पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन, प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज अदा करनी अनिवार्य है। राइट है। सेकंड, निर्धनों को ज़कात यानी कि एक प्रकार का दान देना चाहिए जिसके पास पैसे हैं। थर्ड है, इस्लाम को मानने वाले रमज़ान के महीने में रोज़ा इनको रखने चाहिए। राइट है। फोर्थ है, प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन काल में एक बार, कम से कम एक बार काबा की हज यात्रा अवश्य करनी चाहिए। ये भी राइट है। तो हजरत मोहम्मद की जो प्रमुख शिक्षाएं हैं उसके बारे में हमारे चारों कथन राइट है। तो अब हम यहाँ पे जो 4 विकल्प दिए गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसमें से जो विकल्प चुनेंगे, ऑप्शन चुनेंगे, वो होगा हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट। चारों ही कथन हमारे राइट हैं। ठीक है। तो हजरत मोहम्मद की जो प्रमुख शिक्षाएं हैं, आई होप आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पैगंबर मोहम्मद के इस्लाम के जो स्तंभ है उसमें क्या सम्मिलित है। पैगंबर मोहम्मद ने जो इस्लाम के स्तंभ बताए हैं उसमें क्या सम्मिलित है। राइमा, नमाज और रोज़ा, ज़कात और हज को याद करना, कुरान, राइमा, नमाज, रोज़ा और ज़कात। फोर्थ है 1 और 2 दोनों राइट है। तो पैगंबर मोहम्मद के इस्लाम में राइमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज को याद करना ये सभी सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन फोर्थ, पहला और दूसरा दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 में यहाँ पे देखिए जो आपका मुसलमानों में, एक सेकेंड, जो हिजरी कैलेंडर होता है, ठीक है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और फिर हमने राइट ऑप्शन चुनना है। फर्स्ट है, इस्लाम के शुरुआती दिनों में पैगंबर मोहम्मद का मक्का और उसकी इबादत गाह पर कब्जा था। राइट। सेकंड, मक्का के समृद्ध लोग जिन्हें देवी देवताओं का ठुकराया जाना बुरा लगा था, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद का ज़बरदस्त विरोध किया जिससे उनके अनुयायियों को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। राइट है। थर्ड है, मक्का छोड़कर मदीना जाने की उनकी इस यात्रा को हिजरा कहा जाता है और इसी दिन से मुसलमानों के हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई। तो ये भी राइट है। तो मुसलमानों में हिजरी कैलेंडर की शुरुआत कैसे हुई, इस संबंध में हमारे तीनों कथन राइट हैं। तो अब हम यहाँ पे कौन सा विकल्प चुनेंगे, विकल्प होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ, पहला और दूसरा, तीसरा, तीनों ही कथन हमारे बच्चों राइट है। ठीक है। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, पैगंबर मोहम्मद का देहांत कब हुआ। 633 ईस्वी, 622, 72 या फिर 32। तो पैगंबर मोहम्मद का जो देहांत था बच्चों वो 632 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 है, पैगंबर का जो प्रतिनिधि था वो क्या कहलाता था, खलीफा, खुशबनीवी या फिर उल्मा। तो पैगंबर के जो प्रतिनिधि थे वो खलीफा कहलाए थे और प्रथम खलीफा था अबू बकर। ठीक है। नेक्स्ट है 14 कि पैगंबर मोहम्मद की अपने अनुयायियों के साथ मदीना कूच कर जाने को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर बच्चों अभी हमने देख ही लिया था, उसे कहते हैं हिजरा। ठीक है। इसका आंसर अभी हमने देखा था। 15 है, कागज़ का आविष्कार बच्चों कहाँ पे हुआ था, अफ्रीका, मेसोपोटामिया, चीन या फिर रूस। तो कागज़ का आविष्कार हुआ था बच्चों चीन में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, खिलाफत का प्रमुख उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन है कबीलों पर नियंत्रण कायम करना। राइट है। सेकंड है राज्य के लिए संसाधन जुटाना। ये भी राइट है। थर्ड है विश्व में मुस्लिम धर्म को स्थापित करना। ये इसका उद्देश्य नहीं था। तो अब हम यहाँ पे चुनेंगे ऑप्शन फोर्थ, पहला और दूसरा, ये दोनों हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे पूछा गया कि प्रथम खलीफा का नाम बताइए। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ अच्छे से समझाता हूँ। प्रथम खलीफा था हमारा अबू बकर। ठीक है। सेकंड खलीफा था हमारा उमर, थर्ड था उस्मान अली, फोर्थ था अली।
सॉरी, थर्ड जो है वो हमारा उस्मान था, अली नहीं है बल्कि उस्मान है, और फोर्थ है अली। तो यानी कि जिस तरह से ऑप्शन सीरियल नंबर में है उसी तरह से सीरियल नंबर से खलीफा के नाम है। प्रथम खलीफा अबू बकर, द्वितीय खलीफा उमर, तृतीय खलीफा उस्मान और चतुर्थ खलीफा अली। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। किस खलीफा ने अपना नियंत्रण मध्य एशिया तक बढ़ाने के लिए अभियान चलाए? तो अबू बकर, उस्मान, उमर या अली? तो इसका राइट आंसर है उस्मान के द्वारा अपना नियंत्रण मध्य एशिया तक बढ़ाने के लिए अभियान चलाए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। मोहम्मद की जो पत्नी थी जिसका नाम था अयाशा, अयाशा की नेतृत्व वाली सेना को किस लड़ाई में पराजित किया गया? घोड़ों की लड़ाई 659, बैल की लड़ाई 633, ऊंट की लड़ाई 657। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उम्मयद वंश जो था उसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है 761 खलीफा, 666 अमीर अल मोमिनीन, 676 अबू बकर, 661 मुआविया। तो बच्चों उम्मयद वंश की जो स्थापना थी वो 661 में मुआविया के द्वारा की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न भी मुआविया से संबंधित है कि दमश्क को राजधानी किसने बनाया था? मुआविया, खलीफा, अमीर अल मोमिनीन या फिर अबू बकर ने? तो बच्चों दमश्क को राजधानी मुआविया के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है 22। जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक किसके द्वारा, ये जो जेरूसलम है आपका एक स्थान है, ठीक है, इसमें डोम ऑफ रॉक किसके द्वारा बनाया गया था? अली के द्वारा, अब्द अल मोमिनीन, डोम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बच्चों सेकंड, अब्द अल मलिक के द्वारा जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक बनवाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 है। अब्द अल मलिक, अब्द अल मलिक ने जो नीतियाँ अपनाई उनमें क्या सम्मिलित है? पहला है अरबी को प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाना, राइट है। सेकंड है इस्लामी सिक्कों को जारी करना, ये भी राइट है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन थर्ड जो होगा हमारा 1 और 2, ये दोनों ही कथन राइट है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24। पुण्य देश यानी कि हॉली लैंड किसे कहा गया है? हेरात को, दमश्क को, निशापुर या फिर जेरूसलम को? तो जेरूसलम को पुण्य देश या हॉली लैंड कहा गया है। नेक्स्ट है 25। अब्बासी क्रांति जो थी यह किस आंदोलन से हुई थी? आपके ऑप्शन है दावा से, काबा से, प्रथम धर्म युद्ध से। तो अब्बासी क्रांति बच्चों दावा नामक आंदोलन से शुरू हुई थी। 26 है उम्मयद वंश को किसने उखाड़ फेंका था? ऑप्शन फर्स्ट है ईरानियों ने, अब्बासियों ने या फिर ससानियों ने? तो उम्मयद वंश को बच्चों अब्बासियों ने उखाड़ फेंका था। उम्मयद वंश की स्थापना अब्बासियों ने ही की थी। सॉरी, उम्मयद वंश को ख़त्म करके अब्बासियों ने ही अपना शासन कायम किया था। नेक्स्ट है 27। अब्बासी शासन में किसे राजधानी बनाया गया था? ऑप्शन फर्स्ट है काबा, सेकंड दमश्क, फोर्थ बगदाद। तो अब्बासी शासन के अंतर्गत बच्चों बगदाद को राजधानी बनाया गया था, और जो आपका उम्मयद वंश था उसके अंतर्गत दमश्क को बनाया गया था। और काबा जो है वो एक पवित्र जगह है। ठीक है। 28 है अब्बासी शासन में बगदाद को राजधानी कब बनाया गया और वह राजधानी कब तक रही? आपके ऑप्शन है 775 से 799, 759 से 779, थर्ड है 750 से 959, फोर्थ है 750 से 945। तो अब्बासी शासन के अंतर्गत बच्चों बगदाद को राजधानी 750 में बनाया गया था, जो कि 945 तक रही थी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पूछा जा रहा है अब्बासी क्रांति के कारणों में सही विकल्प चुनिए। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे देखिए अब्बासी क्रांति के जो सही कारण है उसे हमें चुनना है। ऑप्शन फर्स्ट है उम्मयद शासन जो था वो राजतंत्र पर आधारित था, जिसकी वजह से अरब सैनिक अधिकांश जो ईरान से आए थे वो इन सीरियाई लोगों के जो बस ये उम्मयद शासन था इससे काफ़ी नाराज़ थे, राइट। सेकंड, खुरासन ने अरब नागरिक यानी कि उम्मयद शासन को इसलिए नापसंद करते थे क्योंकि अरब नागरिकों से करों में रियायतें देने का जो वादा था और विशेष अधिकार देने का वादा था वो इन लोगों ने इन्होंने नहीं किया, किन्होंने उम्मयद शासन के अंतर्गत जो थे। ठीक है। थर्ड है ईरानी मुसलमानों को अपनी जातीय चेतना से ग्रस्त
अरबों के तिरस्कार का शिकार होना पड़ा जिससे वे किसी भी अभियान में शामिल होने के इच्छुक थे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, जो हम विकल्प चुनेंगे, हमारे तीनों ऑप्शन तो राइट हैं, तो अब हम यहाँ पे विकल्प चुनेंगे ऑप्शन तीसरा, पहला, दूसरा, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन आपका ये है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन पहला है और एक है ऑप्शन थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस ऑप्शन में जो ये एक चार दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, इस चार को हमें हटा देना है क्योंकि हमारा कथन जो चार है वो यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे हम चुनेंगे ऑप्शन पहला कि हमारे तीनों ही कथन सही हैं। बाकी यहाँ पे मैंने गलती से बच्चों यहाँ पे पहला, दूसरा, चौथा लिख दिया है, पहला, तीसरा, चौथा लिख दिया है, इसमें कथन आपके तीन ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन पहला ही चुनेंगे क्योंकि इसमें हमारे तीनों कथन बच्चों राइट हैं। ऑप्शन हम बाकी भी चुन सकते हैं क्योंकि बाकी में चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसलिए हम उसको नहीं चुनेंगे, ऑप्शन हम पहला ही चुनेंगे। यहाँ पे जो है बच्चों क्वेश्चन मिस्टेक है, तो उस क्वेश्चन मिस्टेक को स्किप कीजिए। यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है कि तीनों कथन राइट हैं और अब्बासी क्रांति के आपके क्या कारण थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। सल्जुकों ने खुरासन यानी कि इसको 1037 में जीत लिया था। ठीक है, उसके बाद इसने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? बल्ख को, निशापुर, बुखारा या फिर हेरात को? तो सल्जुकों ने खुरासन को जीतकर 1037 में अपनी जो राजधानी थी वो निशापुर बनाई थी। कौन सी राजधानी बनाई थी? निशापुर। सेकंड है 31। अरबों ने जेरूसलम को कब जीता था? अरबी लोग थे, इन्होंने जेरूसलम को कब जीता था? 647 ईस्वी, 654 ईस्वी, 638 ईस्वी, 659 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है 638 ईस्वी में अरबों ने जेरूसलम को भी जीत लिया था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 32। ये प्रश्न देखिए, ईश्वरीय शांति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला है, प्रतिस्पर्धी सामंती राज्यों के बीच सैनिक मुठभेड़ की संभावनाओं और लूट मार पर आधारित अर्थव्यवस्था के पुनर्उदय को रोकने के लिए ये ईश्वरीय शांति जो थी वो स्थापित की गई थी। सामंती समाज की आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को ईसाई जगत से हटाकर शत्रुओं की ओर मोड़ देना इस ईश्वरीय शांति का कार्य था। तो बच्चों, ईश्वरीय शांति के बारे में ये दोनों ही कथन हमारे राइट हैं, तो ऑप्शन फोर्थ हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। आउटरैमर क्या है? यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि आउटरैमर क्या है। तो बच्चों, जब प्रथम धर्मयुद्ध हुआ था, ठीक है, उस धर्मयुद्ध के दौरान ईसाइयों ने सीरिया और फिलिस्तीन में कई क्षेत्रों को स्थापित किए थे। मुख्यतः 4 क्षेत्र थे, तो उन्हीं क्षेत्रों को आउटरैमर कहा गया है। ठीक है, प्रथम धर्मयुद्ध के दौरान ईसाइयों के द्वारा सीरिया और फिलिस्तीन में जीते गए क्षेत्रों में कुछ राज्य, कुछ क्षेत्र स्थापित किए गए, उन्हें आउटरैमर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 34। हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो धर्मयुद्ध हुए हैं उनके काल के संदर्भ में कौन सा यहाँ पे राइट है। पहला जो प्रथम धर्मयुद्ध था वो 1098 से 1099 तक चला था, यानी कि 1 वर्ष। दूसरा है द्वितीय धर्मयुद्ध 1145 से 1149 तक चला, राइट है। थर्ड है तृतीय धर्मयुद्ध। बच्चों, आपकी जो किताब है उसमें तृतीय धर्मयुद्ध का 1889 दिया गया है। ठीक है, लेकिन उसमें ये भी कहा गया है कि ये जो धर्मयुद्ध हुए थे उसको आखिरी में 1291 में समाप्त किया गया था। हालांकि ये जो डेट है आप देख सकेंगे बहुत ज़्यादा लंबी अवधि की है। ठीक है, तो इसे हम राइट ऑप्शन तो नहीं चुन सकते हैं क्योंकि यहाँ पे धर्मयुद्ध इतने दिन का तो होगा नहीं। हाँ, लेकिन इस संदर्भ में हम इसे जरूर चुन सकते हैं कि ये जो युद्ध हुआ था तृतीय धर्मयुद्ध, इसके बाद जो धर्मयुद्ध से संबंधित जो वंश था उसको उखाड़ फेंका गया था। ठीक है, तो अब हम गए क्षेत्रों में बसे हुए लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन, राजा की सेवा, कृषि, युद्ध करना। तो जितने भी नए क्षेत्र जीते गए थे उनका प्रमुख व्यवसाय था कृषि कार्य करना। नेक्स्ट है 36। शहरों की विशेषताओं के बारे में कौन सा कथन सम्मिलित है? बच्चों, यहाँ पे ये जो एक वर्ड लिखा है खत्म,
ये इसको भूल जाइए, बस ये समझिए कौन सा कथन सम्मिलित है। ऑप्शन पहला है, शहर के केंद्र में दो भवन समूह होते थे जहां सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का प्रसारण होता था। सेकंड है, एक मस्जिद जहां सामाजिक नमाज पढ़ी जाती थी, यह इतनी बड़ी होती थी कि दूर से ही दिखाई दे जाती थी। थर्ड है, दूसरा था भवन समूह जो कि केंद्रीय मंडी थी, जिसमें दुकानों की कतारें होती थी, व्यापारियों के आवास और अफसरों के कार्यालय होते थे। तो बच्चों, शहरों की विशेषताओं के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं, तो ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट आंसर होगा। ये सभी शहरों की विशेषताओं में सम्मिलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 37। राजकोषीय प्रणाली में सिक्के किस धातु के बने होते थे? सोना, चांदी, तांबा, उपरोक्त सभी। तो बच्चों, राजकोषीय प्रणाली के अंतर्गत उपरोक्त सभी प्रकार के जो सिक्के थे वो बने होते थे, यानी कि सोना, चांदी, तांबा सभी प्रकार के सिक्के बने होते थे। नेक्स्ट प्रश्न भी इसी से संबंधित है। सोना, चांदी, तांबा जो कि आपके सिक्के निर्माण में उपयोग होते थे, ये कहाँ से मंगवाए जाते थे? सोना मंगवाया जाता था अफ्रीका से, चांदी मंगवाया जाता था मध्य एशिया से, तांबा मेसोपोटामिया से, और फोर्थ है, एक और दो राइट है। तो बच्चों, आप ये देखिए कि अरबी समाज, इस्लाम समाज, ये सब अभी से तकरीबन 1000-1500 वर्ष पूर्व की बात, लेकिन मेसोपोटामिया सभ्यता ये बहुत पहले की बात है, तो ये जो है वो वर्तमान से संदर्भ नहीं करेगा। तो हम चुनेंगे ऑप्शन फोर्थ। सोना बच्चों अफ्रीका से मंगाया जाता था और चांदी मध्य एशिया से। ठीक है, 39 है, उल्मा के बारे में सही विकल्प का चयन कीजिए। इस्लामी जगत जो था उसमें उल्मा काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, तो उस बारे में हमें विकल्प चुनना है। पहला है, इस्लाम धर्म के धार्मिक विद्वान, राइट है। सेकंड है, कुरान में वर्णित पैगंबर मोहम्मद के जो आदर्श थे उसको विश्व में फैलाना इनका कार्य था, राइट है। उल्मा जो थे वो अपना अधिकतर समय कुरान पर टीकाएं लिखने और मोहम्मद की प्रमाणिक जो उक्तियां थीं उनके कार्यों को लेखबद्ध करने में ये लगाते थे, राइट है उपरोक्त सभी। तो बच्चों, उल्मा के बारे में उपरोक्त सभी कथन हम यहाँ पे चुनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। अब यहाँ पे पूछा गया कि अब्बासियों की विशेषताओं में क्या शामिल है। अब्बासी जो हुए थे और जो क्रांति हुई थी, अब्बासी लोग थे जो इतना बड़ा शासन चला था, इसके बारे में हमें बताना है कि कौन सी विशेषता थी। ऑप्शन पहला है हमारा, अब्बासी शासन के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई और इसके विपरीत ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट है। सेकंड है, अब्बासियों ने भी उम्मयद की तरह राजतंत्र को ही जारी रखा और अब्बासियों ने अपनी राजधानी बगदाद में स्थापित की, राइट है। थर्ड है, अब्बासी शासकों ने खिलाफत की धार्मिक स्थिति तथा कार्यों को मजबूत बनाया और इस्लामी संस्थाओं एवं विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, ये भी राइट है। तो अब्बासियों की विशेषताओं के बारे में बच्चों अब हम यहाँ पे चुनेंगे अपना ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। ईसाइयों के लिए फिलिस्तीनी जो फिलिस्तीन था वो कैसा शहर था? पवित्र भूमि थी, अछूत भूमि थी, व्यापारिक स्थल था या फिर युद्ध भूमि थी? तो ईसाइयों के लिए फिलिस्तीन बच्चों एक पवित्र भूमि थी। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। किसी महिला सूफी का नाम बताइए, किसी महिला सूफी संत का नाम बताइए। बायाजिद बिस्तामी, राबिया, धुलधून, इनमें से कोई नहीं। तो महिला सूफी संत का नाम था बच्चों राबिया। ठीक है, सेकंड 43 है कि बायाजिद बिस्तामी कौन था। अब देखिए, अभी हमने देखा था ऑप्शन में, तो अब हम ये भी जान लेते हैं बायाजिद बिस्तामी था कौन। एक उलमा था, उम्मद वंश का संस्थापक था, ईरानी सूफी था, इनमें से कोई नहीं। तो बायाजिद बिस्तामी जो था वो एक ईरानी सूफी था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि महिला सूफी कौन थी, तो आप उत्तर देंगे राबिया। ठीक है, पूछा जाए पुरुष सूफी कौन था, तो आप उत्तर देंगे बायाजिद बिस्तामी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44। अदब का क्या अर्थ है? अदब, इसका क्या अर्थ होता है? साहित्यिक परिष्कार, सांस्कृतिक परिष्कार, भौगोलिक परिष्कार, एक और दो दोनों राइट है। तो अदब का अर्थ होता है साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परिष्कार। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट है। 45 है, खुश नसीबी किसे कहते हैं? सॉरी, खुशन वीसी, खुशन वीसी किसे कहते हैं?
ये सुंदर लिखने की कला होती थी, ये ज्यामिति डिजाइन की कला होती थी, इमारत बनाने वाले होते थे, या फिर एक बाग का नाम है। तो खुशनवीसी जो है वो एक सुंदर लिखने की कला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न भी इसी से संबंधित है। अरबेस्क किसे कहते थे? अरबेस्क किसे कहते थे? सुंदर लिखने की कला, ज्यामितीय और वनस्पतीय डिजाइन, गुंबद, ऊंचे ऊंचे घर। तो अरबेस्क जो है वो ज्यामितीय और वनस्पतीय डिजाइन को कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है 48, मानव सभ्यता के महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं? ऑप्शन पहला है धर्म, समुदाय, राजनीति, उपरोक्त सभी। तो बच्चों मानव सभ्यता के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उसमें आपका उपरोक्त सभी सम्मिलित है। नेक्स्ट है 49, ईसा मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था तथा उन्हें पुनः जीवित होने का स्थान माना जाता है। वो स्थान कौन सा है? फिलिस्तीन का शहर जेरूशलम, निशापुर, अफ्रीका का शहर जेरूशलम, अमेरिका का शहर जेरूशलम। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा ऑप्शन पहला होगा, फिलिस्तीन का शहर जेरूशलम को ईसा मसीह को क्रूस पर लटकाने एवं उनके पुनर्जीवित होने के स्थान को बताया जाता है। ठीक है, आखिरी प्रश्न है बच्चों हमारा ये, और इसको देखते हैं हम। थोड़ा बड़ा प्रश्न है इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे। मस्जिदों की विशेषताओं में क्या सम्मिलित था? पहला, मस्जिदों में एक खुला प्रांगण सहन होता था जहाँ पर एक फव्वारा अथवा जलाशय बनाया जाता था। राइट है। सेकंड है, यह प्रांगण एक बड़े कमरे की ओर खुलता था जिसमें प्रार्थना करने वाले लोगों की लंबी पंक्तियों और प्रार्थना का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों के लिए पर्याप्त स्थान होता था। राइट है। थर्ड है हमारा, तो इस थर्ड है हमारा ये भी राइट हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन फोर्थ जो है ये हमारा राइट होगा। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि खुले प्रांगण की दो विशेषताएं थी जो आज तक महत्वपूर्ण है। दीवार में एक मेहराब जो मक्का की दिशा की ओर संकेत देती थी और एक मंच जहां से शुक्रवार को दोपहर की नमाज का प्रवचन दिए जाते थे। तो उपरोक्त सभी हम इसका राइट ऑप्शन चुनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपके चैप्टर 4 इस्लाम का उदय और विस्तार, इस चैप्टर से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 50+ MCQ निकल सकते थे वो आपके यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए गए हैं। एंड मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।